श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वीणापुस्तकधारिणी हंसवाहिनी जय जय देवी सरस्वती। सदा करो कल्याण। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। वंदो गणपति गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगा। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आज द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का प्रसंग। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं।
श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और मैं वह आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि सच्चे है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अलोड सर्वशास्त्राणि विचार च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वह निर्गुण को न माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी विषयों में भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, अतः मन को अंतर्मुख करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है कि सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख है, क्षत्रिय हाथ है, वैश्य जंघा है, शूद्र पग है, नदियां नाड़ी है। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म रूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 यम ब्रह्मा वरुण रुद्रमरुता सुबंधित विश्वेर विजय सांग वज्रवो मृषेर गायन्ति हम सांगा ध्यानावस्थ तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुराय देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्म मानते हैं तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। प्रत्येक पदार्थ में राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत को किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव ना हो। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य गंगा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है। अतः किसी का भी भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार न करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसके बाद भागवत में वैराग का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती। संसार का स्मरण ही सुख है, संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है।
भक्ति करनी हो तो वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा केवल ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है, भक्ति मार्ग समर्पण का प्रधान है। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिषेध में जो शेष रहता है उसी में मन को जड़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते तो है, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं होता। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। भक्ति मार्ग का सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री भगवान तो स्वयं को लाज मानने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा हो उसमें परमात्मा का दास है, परमात्मा का वास है, ऐसा समझकर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। सारा विश्व ब्रह्म रूप है ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। एको हम ब्रह्मो नास्ति, एक ही ब्रह्म सब में है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारका नाथ के दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग चिंतन करना धारणा है। दास भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करो, फिर मुखारविंद का और अंत में सर्वांग का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, इसका संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की शक्ति भ्रांतिमयी ही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ईश्वर का चिंतन ना हो सके तो भी कोई बात नहीं है, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपये पैसे का ध्यान करते हो उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आरंभ अवस्था में आपको सामने अंधकार से छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारणा करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्वांगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर प्रभु के ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वह स्थिर हुआ। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। चढ़भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली। मलयाचल की सूची शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ज्ञान देव ने मन को गुरु बनाया है,
मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एकनाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आज हंडाई प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता, मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एकनाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने जी, इस बात को अभी मुझे लगता है कि तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले बैर और वासना का त्याग करना चाहिए। बैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश ही उड़ गई। वह घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वह एक नाथ महाराज के पास आया। महाराज ने पूछा, इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो नहीं किया? वैष्णव ने उत्तर दिया कि मृत्यु से ऐसा डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग गया। तो एक नाथ ने कहा, मेरी एकाग्रता का यही रहस्य है। मैं मृत्यु को रोज याद करता हूँ। मैं मृत्यु का मन में डर रखकर सतत ईश्वर भजन करता हूँ। अतः सभी विषय से मेरा मन हट जाता है और सदा सर्वदा श्री कृष्ण में एकाग्र रहता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। नंदलाल हरि का प्यारा नाम है। परमात्मा में मन तन्मय ना हो सके तो कोई बात नहीं है, किंतु संसार के साथ कभी तन्मय न बनो। परमात्मा के ध्यान से जीव ईश्वर मिल जाता है। ध्यान करने वाला देव मिल जाता है। ध्याता ध्यानों से तीनों एक होते हैं। यही मुक्ति है, यही अद्वैत है। दृष्टि दृष्टा, दृष्टि दृष्टा और दर्शन। दृष्टि दृष्टा और दर्शन एक होने चाहिए। साधन साधक साध एक बनने चाहिए। ज्यादा ध्यान और देह का दर्शन दृष्टा और दृश्य एक बने तो समझो कि ध्यान में और दर्शन में एकता उत्पन्न हो गई है। एकता होने से वह अन्य सब कुछ भूल जाता है और उसे ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। लोग परमात्मा को धन देते हैं किंतु वे तो मांगते हैं। व्यवहार तो करो ईश्वर, किंतु ईश्वर में कृष्ण में मन रखकर करो। पनिहार ने पानी से भरे घड़े सिर पर रखकर बातचीत करती हुई जलती हैं, फिर भी उनका ध्यान सिर पर रखे हुए घड़ों में रहता है कि कहीं भी गिर न पड़े। इसी तरह संसार के व्यवहार करते समय भी हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहो। जगत के पदार्थों में आसक्ति ना रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। विषयानंदी व्यक्ति ब्रह्मानंद को समझ नहीं सकता। ब्रह्मानंद का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उपनिषद में दृष्टांत दिया है कि शक्कर मिश्री से बनी हुई गुड़िया ने सागर की गहराई को जानने का प्रयत्न किया, किंतु वह सागर में जो सो गई ही उसी में विलीन हो गई। जो ईश्वर में लीन हो गया उस जीव को कोई ईश्वर से भिन्न नहीं कर सकता। ज्यों जो ध्यान किया जाता है त्यों तो जीव का परमात्मा में लय होता जाता है और फिर जीव का जीवन तो रहता ही नहीं। भागवत में ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों बताए गए हैं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान मार्ग में जीव ईश्वर के साथ एक होता है और ईश्वर में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर कतिपय वैष्णवाचार कुछ द्वैत रखकर द्वैत को मानते हैं। भक्ति का आरंभ भले ही द्वैत से हो, किंतु उसकी समाप्ति तो अद्वैत से ही होती है। भक्त और भगवान अलग नहीं रह सकते। जो जीव ईश्वर में विलीन हो गया उसे भगवान अपने स्वरूप से अलग नहीं कर सकते। उपनिषद में ईश्वर का वर्णन करते हुए कहा है, रसो वैसा, अर्थात ईश्वर रस रूप है। वैष्णव आचार अभेद भाव में श्रद्धा रखते हैं। जल में रहने वाली मछली पानी नहीं पी सकती। इस तरह जो ब्रह्म रस में डूब गया है, जो ब्रह्म रूप हो चुका है, वह पर परमात्मा के रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता। ब्रह्म रूप होने से जीव की दुख निवृत्ति तो होती है, किंतु वह आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। रसात्मक और आनंदात्मक ब्रह्म का अनुभव करने के लिए जीव को कुछ अलग रहना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वैत रखना ही होगा। तब भक्त कहता है कि मैं अपने प्रभु का अंश हूँ। ईश्वर अंश जियो अविनाशी, चेतन अनल सहज सुख राशि। मैं अपने भगवान की गोपी हूँ। मुझे परमात्मा के साथ एक नहीं होना है। मुझे तो परमात्मा की सेवा करनी है। मुझे गोलोक धाम में जाना है। भक्त जब लौकिक देह को छोड़कर आप प्रकट शरीर धारण करके गोलोक धाम में प्रवेश करता है तो भगवान को आनंद होता है। वे कहते हैं मेरा अंश मुझ में मिलने आया है, इसलिए भगवान उत्सव मानते हैं। भक्ति करता तुका झाला पांडुरंग, किंतु तुकाराम कहते हैं कि कीर्तन करने में मुझे जो आनंद मिलता है वह विट्ठल बनने में नहीं मिलता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, विट्ठल नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं चारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वैष्णवाचार चाहते हैं कि जीव ईश्वर से कुछ अलग रहे। कीड़ा भंवरी का चिंतन करता वो स्वयं भंवरी रूप बन जाता है, उसी तरह ब्रह्म का चिंतन करता वो जी स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। यह तो केवल मुक्ति, किंतु वैष्णव जन ऐसी केवल मुक्ति इच्छा नहीं रखते। वे ईश्वर की सेवा पूजा और उसका रसास्वादन करने के लिए थोड़ा द्वैत भाव रखते ही है। जो ब्रह्म व्यापक ब्रह्म में लीन हो चुका है वह उससे अलग कैसे हो सकता है। पानी के जड़ या ठोस होने के कारण मछली अलग रह सकती है, किंतु जो पानी में हर तरह से डूब गया हो वह पानी का आस्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह ईश्वर में डूबा हुआ जीव ईश्वर के स्वरूप का रसानुभव नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णव महापुरुष थोड़ा सा द्वैत रखकर भगवान की सेवा इस वर्ण में कृतार्थ का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। यह दोनों सिद्धांत सत्य हैं, खंडन मंडन के पचड़े में मत पड़ो। गौरांग प्रभु भी इस भेद भाव को मानते हैं, लीला भेद को मानते हैं, परंतु तत्व दृष्टि से अभेद है। अभिन्न होने पर भी उन दोनों में सूक्ष्म भेद है। एकनाथ महाराज ने भागवत रामायण में उस सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया। अशोक वन में राम के विरह में सीता जी राम का अखंड ध्यान स्मरण करती है। सीता जी राम के ध्यान में तन्मय है। विरह में तन्मयता विशेष होती है, सर्वत्र राम दिखते हैं। माता जी भूल जाती है कि वे सीता है। सभी में राम का अनुभव करने वाला राम रूप बनता है। यही केवल मुक्ति है। सीता को कई बार लगता है कि वह राम रूप है, वे अपना अस्तित्व भी भूल जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
एक बार सीता ने त्रिजटा से पूछा कि मैंने सुना है कि कीड़ा भंवरी का चिंतन करता हुआ स्वयं भंवरी बन जाता है, तो इसी बात राम जी का सदा चिंतन करने से मैं भी यदि राम बन गई तो क्या होगा। सीता जी राम के ध्यान में ऐसी तन्मय हो जाती है कि मानो वे सो राम हो जाती है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। त्रिजटा ने कहा कि माता जी आप राम रूप हो जाए तो अच्छा ही होगा, जीव और शिव एक हो जाए तो जीव कृतार्थ हो जाता है। तो सीता जी कहती है यदि मैं राम का चिंतन करती हुई स्वयं राम बन गई तो फिर श्री राम जी की सेवा कौन करेगा। सीता रहकर राम की सेवा करने में जो आनंद है वह स्वयं राम स्वरूप बनने में नहीं है। मुझे राम होने में आनंद नहीं है, मुझे तो राम जी की सेवा करनी है। सीता जी को दुख होता है कि उनका युगल भाव खंडित हो जाएगा, उस हालत में सीता राम का युगल भाव नहीं रह सकेगा। तब त्रिजटा ने कहा अनून प्रेम होने के कारण राम जी आपका चिंतन करते हुए सीता रूप बन जाएंगे और इस तरह आपका युगल भाव जगत में अखंडित ही रहेगा। यही भागवती मुक्ति का रहस्य है। वैष्णव आचार प्रथम द्वैत का नाश करते हैं और अद्वैत प्राप्त करते हैं, फिर काल्पनिक द्वैत बनाए रखते हैं कि जिसके कारण कन्हैया की गोपी भाव से पूजा की जा सके। ज्ञानी जन ज्ञान से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह अद्वैत मुक्ति करते हैं, केवल मुक्ति है। भक्त भक्ति से अद्वैत सिद्ध करते हैं, यह भागवती मुक्ति है। इस प्रकार दो भक्तियों का वर्णन हुआ है। सत्य तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाश होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। विचार प्रधान मनुष्य ज्ञान मार्ग पसंद करता है, भावना प्रधान मनुष्य कोमल हृदय होने के कारण भक्ति मार्ग पसंद करता है। ईश्वर से विमुख न होना ही भक्ति है। सभी साधनों में भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति शून्य पुरुषों के सभी साधन निष्फल ही रहते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन कराने का साधन है कथा। भागवत में जहाँ भी भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ तीव्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। भक्ति तीव्र होनी चाहिए, बिना तीव्रता के साधारण भक्ति से कुछ नहीं होता। तीव्र भक्ति योगे नियजित पुरुषम परम। वैराग्य की इच्छा वाला मुमुक्ष भक्त हो तो उसे तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष पूर्ण परमात्मा का पूजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, मुक्ति प्राप्त करनी हो तो आरंभ में भोग का त्याग करना ही पड़ेगा। भोगी ज्ञान और या भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भोग भक्ति में भी बाधक है और ज्ञान में भी। भोग की अपेक्षा त्याग में अनंत बुरा सुख है। इंद्रिय जन सुख सभी प्राणियों में एक सा ही होता है। पशु का, मनुष्य का और देव गंधर्व का त्वचेंद्रिय सुख, स्पर्श सुख और जिह्वेंद्रिय का रस सुख समान होता है। इंद्रिय सुख के उपभोग के समय जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद पशु को मिलता है। 56 मन रुई गद्दी वाले पलंग पर सोने वाले सेठ को भी जो आनंद मिलता है वही आनंद कचरे कूड़े के ढेर में पड़े हुए गधे को भी मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्धिपूर्वक भोग छोड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भोग में क्षणिक सुख मिलता है पर त्याग से हमेशा के लिए अनंत सुख की प्राप्ति होती है। भोग से शांति नहीं मिलती, त्याग से शांति मिलती है। पशु पक्षी मनुष्य सभी के लिए इंद्रिय सुख तो एक समान ही है। मनुष्य को जो सुख श्रीखंड खाने से मिलता है वही सुख सुअर को विष्ठा खाने में मिलता है। राजन, तुमने आज तक अनेक भोगों का उपभोग किया, अब तुम अपनी एक एक इंद्रियों को भक्ति रस का पान कराओ। इंद्रिय रूपी पुष्प तुम भगवान को अर्पित करो। राजन, धीरे धीरे संयम बढ़ाओ। श्री कृष्ण का सतत ध्यान धरना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। जो ईश्वर में तन्मय होता है उसे मुक्ति मिलती है। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राजन, जन्म उसी का सफल हुआ मानो जिसे दूसरी बार माता के गर्भ में जाने का अवसर ही ना मिले। गर्भवास नरकवास है। कर्म और वासना को साथ लेकर जो जन्म लेता है उसके लिए गर्भवास नरकवास ही है। सुखदेव जी जनक राजा के राजगृह में विद्या सीखने के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रकट की। राजा जनक ने कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा की इच्छा नहीं है, फिर भी तुम आग्रह करते ही हो, तो जगत में जो वस्तु बिल्कुल निरुपयोगी हो वही मुझे दे दो। राजा जनक ने निरुपयोगी वस्तु मांगी तो सुखदेव जी उसकी खोज में निकल पड़े। उन्होंने प्रथम मिट्टी उठाई तो उसने कहा कि मेरे तो कई उपयोग हैं। पत्थर ने भी वैसा ही कहा। जो भी वस्तु उठाई वह सभी उपयोगी निकल पड़ी। अंत में हार कर सुखदेव जी ने विष्ठा उठाई तो उसने कहा कि मैं भी उपयोगी हूँ। मनुष्य के पेट में जाने से ही मेरी यह अवस्था हुई है, फिर भी मैं निरुपयोगी नहीं हूँ। सोचते सोचते सुखदेव जी ने पाया कि यह देहाभिमान ही निरुपयोगी है। परमात्मा की सेवा करते हुए पुरुषत्व और स्थित्व का भान चला जाए तो गोपी भाव शुद्ध होता है और परमात्मा की नित्य लीला में प्रवेश मिल जाता है। संगत त्यक्त्वा सुखी भवेत्। सुखदेव जी ने राजा जनक से कहा, मैं अपना देहाभिमान गुरु दक्षिणा में अर्पित करता हूँ। कह सुनकर राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि अब तुम कृतार्थ हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया। देहवान ना होने के कारण उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। चौथे अध्याय मंगलाचरण किया है 12वें श्लोक से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आरती जुगल किशोर की कीजिए, आरती जुगल किशोर की कीजिए। तन मन धन उछावर कीजिए, आरत जुगल किशोर की कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 स्कंद में अगला प्रसंग सुनेंगे। सुखदेव जी ने देहाभिमान छोड़ दिया और देहभान के कारण उन्होंने मंगलाचरण नहीं किया। यह अगले प्रसंग में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराजभूतम मयादो परिपूर्ण तदस्तमे तदक्षर पदवस्तु मात्राहीनम तु यद्भवेत् तत् सर्वक्षमतां प्रसीद परमेश्वरा। ओम कृष्णार्पणमस्तु।